बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपके लिए लाहौरी दाल चावल की कमर्शियल और बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया हूँ, जिसको बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को आपके किसी भी पार्ट को आपने मिस नहीं करना। और इस रेसिपी में आपको चावल बॉयल करने का बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपके चावल जो हैं बिल्कुल खिले खिले और चावल का एक एक दाना बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पाव मेरे पास यहाँ पे चने और मूंग की दाल है, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिला राइस हैं, ये हाफ़ केजी हैं और इनको भी हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हाफ़ कप के करीब ऑयल का ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और उसके अलावा हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसका पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर देंगे। और 1/3 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, यानी 1 टेबल स्पून का तीसरा हिस्सा। और उसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और ज़ीरा पाउडर भी हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, यानी 1 लीटर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे और यहाँ हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर देना है। तो जैसे ही इस पानी के अंदर जोश आना शुरू होगा, ये इसमें बॉयल आ जाएगा, तो उस स्टेज पे आके हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने दाल को ऐड कर देना है। और दाल को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम दाल को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारी दालें जो हैं वो बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दालें जो हैं हमने वाइट राइस के साथ सर्व करनी है, इसलिए हमने इनको बिल्कुल जो है वो मैश कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और दालें बिल्कुल जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन इनको कमर्शियल लुक देने के लिए एक हमने इसका स्टेप बाकी है, वो आगे जाके हम करेंगे। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पे हम इसके अंदर 2 तेज़पात ऐड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने 2 से 3 बादियान के फूल ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे हम 1-1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 6 से 7 अदद हमने यहाँ पे काली मिर्चें ऐड कर देनी है। और यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल को ऐड कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी में जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें भर के नमक का ऐड कर देना है और साथ ही हम यहाँ पे इसमें अपने जो राइस हैं वो भी ऐड कर देंगे। इनको हमने यहाँ पे आधा घंटा पहले भिगो दिया था। हाफ़ केजी मेरे पास सिला राइस हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे इनको कवर करके मीडियम आंच पे हमने इनको 20 मिनट के लिए कुक कर लेना है। दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे इसको एक बार हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमने इसको एक जूसर ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देना है तमाम जो हमारे पास दाल है। और यहाँ पे इसको हम मशीन पे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए जस्ट हमने इसको चलाना है। ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर दाना जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं और ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल हमारी कमर्शियल जो है वो दाल चावल वाली दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने राइस की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस भी हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी है जिसको हम बगैर इसको कवर किए उसको हमने ड्राई कर देना है। और चावल माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना लंबा चावल और बिल्कुल चावल का एक एक दाना आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप जो हैं वो इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट और बिल्कुल कमर्शियल हमारे दाल चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ हम इसके ऊपर जो है वो दाल को ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दाल चावल बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अचार भी ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें सलाद वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।